श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। आज के इस भोगवादी युग में स्वभावतः ही भगवान पर हमारी श्रद्धा विश्वास कम होता चला जा रहा है। हमारे संस्कार क्योंकि अब हमें उतने मिले नहीं और आगे की पीढ़ी को भी हम वह दे नहीं पा रहे। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारे जीवन पर इतना अधिक पड़ चुका है कि हम अपनी सारी अच्छी चीज़ों को भी, अच्छी बातों को भी एक प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बड़ा रूढ़िवाद, पिछड़ापन मानते हैं और मानते हैं कि ये सब कल्पनाएं हैं जो विभिन्न लोगों द्वारा गढ़ी गई हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। भैया, हम तो इस जगत के मायावी विषय भोगों में ऐसे उन्मत्त हो गए हैं कि हमें अब कहीं ध्यान भी कहाँ। हम लोग जो अपने को ईश्वरवादी मानते हैं और भगवान को सर्वंतर्यामी कहते हैं, वे भी जब छिपकर पाप करते हैं, मन में पाप वासनाओं को स्थान देते सकुचाते नहीं हैं, तब तो यही प्रतीत होता है ना कि हमारा भगवान को सर्वव्यापी और अंतर्यामी कहना भी विडंबना मात्र है। और ऐसी स्थिति में भगवान और भगवत भक्ति के लिए कौन कहे कौन सुने, लगता है ये हमारा ऋण रोदन ही तो है। परंतु भैया, इस ताप से जलते हुए संसार के लिए भगवत भक्ति की सुधा के अतिरिक्त इससे मुक्ति पाने का अन्य कोई साधन भी नहीं है जो हमें प्रतिदिन बढ़ते हुए इस दुख दावानल से बचाकर शीतल कर सके। इसलिए जगत के अनुकूल ना रहने पर भी समय समय पर संतों ने इस ओर लोगों का ध्यान खींचने की चेष्टा की है और करते रहते हैं। भगवान स्वयं सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष हैं। उन्हें किसी के द्वारा अपनी सिद्धि की अपेक्षा भी नहीं है कि कोई सिद्ध करके दिखावे। और जीव जब तक माया मुग्ध रहता है तब तक उसे वह दिखाई भी नहीं देते। वह तो जिस दिन उसका भाग्योदय होता है, संत महात्मा की कृपा हो जाती है, तब उसकी आंखें खुलती हैं और तब वह देखता है कि भगवान तो मेरे सामने ही थे, सदैव मेरे साथ ही थे। वे कृपालु तो सब समय कृपा कर ही रहे थे। और तब वह अपने सामने उस विश्व मोहन की छवि को देखकर मुग्ध हो जाता है। तब माया का आवरण हटता है। जिस प्रकार किसी मोतियाबिंद के रोगी की आंखों का जब ऑपरेशन हो जाता है तब उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है और वह कृतकृत्य हो जाता है। परंतु भैया, हम जैसे माया मुग्ध प्राणियों के लिए ऐसा अवसर बड़ी कठिनता से आता है जब भगवान बड़ी कृपा करके हमें सांसारिक विपत्तियों में डालते हैं। जब संसार से हृदय में निराशा उत्पन्न होती है, उस समय संतों का संग प्राप्त होने पर भगवान की ओर जीवन की रुचि होती है। भगवान का स्मरण दुख में अनायास हुआ करता है और इसी कारण से देवी कुंती भगवान से कहती हैं कि हे नाथ, हे कृष्ण, मुझे सब समय विपत्ति का वरदान दो। हम हमेशा विपत्तियों में घिरे रहें, क्योंकि विपत्ति में तुम हमारे साथ होते हो, हमें तुम्हारा स्मरण बना रहता है। भैया, जब चारों ओर से प्रतिकूल परिस्थिति के बादल मंडराने लगते हैं, कहीं से कोई आश्रय नहीं मिलता, तब हमारा हृदय स्वाभाविक ही उस अनजाने, अनदेखे, निराश्रय के परम आश्रय किसी अचिंत्य शक्ति की गोद में आश्रय चाहता है।
और उस समय हमारे मुख से सहसा ही ये शब्द निकलते हैं, हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, अब तुम ही बचाओ। और वह कहते हैं मां शुचः, और हमें तत्काल आश्रय मिल जाता है, क्योंकि ये भगवान का विरध है, उनका प्रण है। जो इस प्रकार निराश्रय का आश्रय हैं, विपत्ति काल के बंधु हैं, सबके द्वारा त्याग दिए जाने पर भी जो सदैव हमारे साथ रहते हैं, जो दलित अपमानित होने पर भी हमें हृदय से लगाने को तत्पर रहते हैं, हमारी एक आर्त पुकार पर ही उत्तर देते हैं, सब तरह से हमें अभयदान देने को प्रस्तुत रहते हैं और विशाल भुजाओं को फैलाए हमें आलिंगन करने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। फिर भी हम जैसे अभागे जीव ऐसे परम हितैषी की उपेक्षा करते हैं। हमें उन्हें एक बार हृदय से पुकारने में भी संकोच मालूम होता है। लौकिक धन के लिए हम क्या क्या नहीं करते, अपने स्वजन बंधुओं, धर्म कर्म तक की तिलांजलि दे देते हैं। मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए नित्य नए ढोंग रचते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए हमारा मन सदैव व्याकुल रहता है। हम खाना पीना भूल जाते हैं, मान अपमान सहते हैं, रोते हैं, खुशामदें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और निष्कपट चित्त से उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु भैया, कभी सोचो कि क्या यह सब भी हम भगवान के लिए करते हैं, जो हमारा परम धन है, जो हमारे परम आत्मीय हैं? क्या कभी उनके लिए हमने सच्चे मन से एक बार भी हमारे आंखों से एक भी आंसू निकला हो? क्या हम में से कोई अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कह सकता है कि मैं भगवान के लिए बहुत रोया, बहुत व्याकुल हुआ, परंतु उधर से कोई उत्तर नहीं मिला, आश्वासन नहीं मिला? मेरा हृदय उनके लिए तड़प रहा था, परंतु उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। सत्य बात यह है कि हमारे अनंत शरीर में आज तक कभी हमको ऐसा सौभाग्य मिला ही नहीं। यदि होता तो फिर इस कष्टमय स्थिति में हम क्यों रहते? हमारी आंखों से बहुत बार आंसू निकलते हैं, पर वह जब भी निकलते हैं विषयों के लिए निकलते हैं, लौकिक भोग पदार्थों कि न मिलने पर निकलते हैं, भगवान के लिए नहीं निकलते। और इसीलिए भगवान सदा हमारे साथ रहकर भी हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। इसी से हम अपने नित्य संगी को कभी देख नहीं पाते। उनको पाने के लिए धर्म कर्म छोड़कर छल कपट पाप करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल छल कपट छोड़कर उन्हें चाहने की। निर्मल मंजन सोमोहि भावा, सोमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस दिन उनके लिए हमारा चित्त व्याकुल हो जाएगा, जिस दिन उनका वियोग हमें क्षण मात्र के लिए भी सहन नहीं होगा, जिस दिन उनके विरह के दावानल से हमारा हृदय दग्ध होने लगेगा, जिस दिन इन विषय भोगों से बढ़कर अपने प्यारे श्याम सुंदर के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सुहावेगा, वे उसी क्षण बाध्य होकर वह दर्शन देंगे, क्योंकि उन्हें भी हमारा क्षण भर का वियोग सहन नहीं होता। उनकी तो प्रतिज्ञा है, वे गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है विषय भोग से विमुक्त होकर उन्हें हृदय से चाहना और अंतर की आवाज से उन्हें पुकारना। स्मरण रखो भैया कि वे हमसे मिलने के लिए सदा ही आतुर हैं, पर हम ऐसे अभागे हैं जो बोलते तो बहुत हैं पर हृदय से उन्हें चाहते नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।